अलीराजपुर जिले से बड़ी खबर आई है, जहां जोबट विधायक सेना महेश पटेल के बेटे पर दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरण को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। विधायक ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए अब पुलिस अधिकारियों पर मानहानि का केस करने का ऐलान कर दिया। दरअसल अलीराजपुर जिले के जोबट विधायक सेना महेश पटेल के बेटे पुष्पराज पटेल पर कुछ समय पहले ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन अब इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया। विधायक सेना पटेल का कहना है कि यह एक साधारण सड़क दुर्घटना थी, जिसे राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस ने गंभीर धाराओं में बदल दिया। विधायक का आरोप है कि यह सब कुछ उनकी और उनके परिवार की छवि को धूमिल करने की साजिश थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों, खासकर एसपी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। क्योंकि आज प्रेस वार्ता में आप लोग आए, कल माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने जो मेरे पुत्र पे जो 13 जुलाई को एक हत्या का प्रयास का BNS 109 धारा जो लगाई थी पुलिस द्वारा, SP अलीराजपुर एडिशनल और TI द्वारा एक राजनीतिक के तहत लगाई थी। हमने माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी और उसको खारिज कर FIR को खारिज कर निरस्त कर दी। तो मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, क्योंकि अलीराजपुर ज़िले में हमारा परिवार पूरा राजनीतिक करते आ रहा है और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये लोग राजनीतिक करते और गरीबों की सभी की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पुलिस को दबाव डालकर एक एक्सीडेंट, जो कि सामान्य एक्सीडेंट था, तो उसमें 307 109 BNS लगाकर हमारे को पराजित किया। तो माननीय न्यायालय ने उसे निरस्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और SP एडिशनल SP और TI को जो राजनीतिक दबाव में जो रिपोर्ट लिखी थी मेरे पुत्र के खिलाफ, आज न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो मेरे पुत्र के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार का जो धारा लगाई गई थी, एक सामान्य सी घटना को अगर इस प्रकार का हत्या का आरोप के बारे में इन्होंने FIR दर्ज करवाई, तो मैं भाजपा की सरकार और प्रशासन की घोर निंदा करती हूँ। सत्य को सत्य बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन माननीय न्यायालय ने सत्य के साथ सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से कल हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला आया। हाई कोर्ट के हर वो फैसले का मैं सम्मान करती हूँ। हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का ये गृह विभाग है, उन्होंने मेरा जो प्रश्न था उसमें भी गलत जवाब पेश किया गया मुख्यमंत्री जी के सामने। और उसके पश्चात जो धारा, एक सामान्य घटना की धारा नहीं लगाते हुए हत्या की धारा लगाई गई है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी स्वागत योग्य है और करती भी हूँ। लेकिन हमारे आदिवासी समाज हो कि अन्य समाज हो, सभी के ऊपर इस प्रकार की धाराएं पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई जाती है और हर समाज परेशान रहता है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय आप ध्यान दीजिए, आपका विभाग के नीचे किस प्रकार से काला पीला हो रहा है। और रही बात मेरे पुत्र की छवि खराब करी, मेरी खुद विधायक की छवि खराब करी, एक माँ की छवि खराब करी और एक पूरे परिवार की छवि खराब करी। एक बार नहीं, 2 बार इन्होंने हमारी छवि खराब करी है। तो मैं, चाहे वो भास्कर वाला हो, चाहे SP हो, एडिशनल SP हो, इस
जांच में जो जो अधिकारी है उन सभी के खिलाफ मानहानि का दावा हम बहुत जल्दी ठोकने वाले हैं। एक हमारे कांस्टेबल है राकेश, उसको वह गाड़ी से उड़ाने का प्रयास किया था। इसमें 109 धारा, पुरानी धारा जो है 307 का एक प्रकरण पंजीबद्ध था, वो प्रकरण अभी विवेचना में है। उसी प्रकरण में जो पीड़ित पक्ष है, जो आरोपी गण है, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी एक याचिका दायर करी थी। उस याचिका के साथ उन्होंने जो फरियादी राकेश से आरक्षक है, उसका एक समझौता कंप्रोमाइज पेश किया था, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि की गई और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को रद्द किया है। चूँकि पुलिस विभाग में आरक्षक है, उसके द्वारा बिना किसी की सहमति से समझौता किया, उसके विरुद्ध नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, उन लोगों का मानहानि का दावा भी पुलिस पे लगाने की बात कर रहे हैं सर। वो उनका विषय है, उनको क्या करना है। सर, आरोप है कि पुलिस ने द्वेषतापूर्ण ये जो घटनाक्रम हुआ, जो एफआईआर दर्ज की, वो द्वेषता को रखते हुए या पॉलिटिकल प्रेशर में की गई, क्या कहीं? देखिए, ये इससे स्वयं सिद्ध है कि समझौता हुआ है। तो यदि कोई चीज़ का समझौता हुआ है, तो यदि समझौते का मतलब है कि कुछ ना कुछ घटना हुई है, इसलिए आप समझौता कर रहे हैं, तो ये कहना है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करी है, वो सही नहीं है। विभाग क्या कार्रवाई करेगा सर आरक्षक पर जिसने समझौता किया? विभाग के बिना संज्ञान हमारी प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय किया वो उनके अपने तथ्यों के आधार पर किया होगा, उसकी हम लोग हमारे विभागीय जो विधि विशेषज्ञ होते हैं उनसे समीक्षा करवाएंगे, और यदि कोई अपील आदि की स्थिति बनेगी तो वो अपील करवाएंगे। कोर्ट में जाएगा विभाग? वो हमारे जो विभागीय विधि अधिकारी हैं उनके परामर्श के बाद हम कार्रवाई। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।